दोस्तों मैक्सिमम लोग अपना पीएफ विड्रॉल केवल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी केवाईसी और अदर डिटेल्स प्रॉपरली ईपीएफओ पोर्टल पर अपडेट नहीं होती हैं। केवाईसी में आपका पैन नंबर, आधार नंबर और अकाउंट डिटेल्स आ जाता है। इसी तरीके से अदर डिटेल्स की अगर हम बात करें, अगर आपके नेम में मिसमैच है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी डीओबी में मिसमैच है, आपके फादर्स नेम में मिसमैच है या फिर आपका मोबाइल नंबर प्रॉपरली अपडेटेड नहीं है, तो भी आपको पीएफ निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ कि आप अपनी केवाईसी और अदर पर्सनल डिटेल्स को कैसे अपडेट कर सकते हैं ईपीएफओ पोर्टल पर। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो साइन इन पे क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आधार यहाँ पे देखेंगे तो आपको नॉट अवेलेबल दिख रहा है। पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट ये इसका वेरिफिकेशन यहाँ पर रेड में मुझे फेल्ड दिख रहा है। तो इसको कैसे करेक्ट करना है ये देखेंगे हम। आधार कैसे अपडेट करना है ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बैंक अकाउंट नंबर आपको चेक कर लेना है कि आपका करेक्ट बैंक अकाउंट नंबर के डिजिट्स यहाँ पर मेंशन है। अगर बैंक अकाउंट नंबर आपका करेक्ट नहीं है तो इसको भी आपको चेंज करना होगा। मेरे केस में बैंक अकाउंट नंबर करेक्ट है। मोबाइल नंबर आपको ध्यान से चेक करना है कि आपका पर्सनल मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पर अपडेटेड होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, हम जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ का जो ऑफिशियल नंबर और ऑफिशियल ईमेल आईडी होता है वो हम लोग यूज कर लेते हैं। पर होता है क्या है कि जब हम कंपनी स्विच करते हैं, अपना एम्प्लॉयर चेंज करते हैं, तो वो मोबाइल नंबर और वो ईमेल आईडी पर हमारा एक्सेस नहीं होता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि यहाँ पर जो मोबाइल नंबर मेंशन है वो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपका पर्सनल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि आपका नेम जो है यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, यानी आपका जो मिडिल नेम है वो एज इट इज होना चाहिए। आपके नेम की स्पेलिंग भी इवन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका नेम में कुछ भी मिसमैच है तो आपको पीएफ निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं जो केस आपको शो कर रहा हूँ इसमें आपके नाम में भी मिसमैच है, तो यहाँ पर मुझे काफी सारी चीजें चेंज करनी है। तो इस वीडियो में आपसे मैं थियोरेटिकल बात नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स चेंज करनी है, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको अपनी केवाईसी कैसे अपडेट करनी है और कैसे आपको चेक करनी है, ताकि आपका जो पीएफ और पेंशन का पैसा है वो आपके अकाउंट में प्रॉपर मैनर में क्रेडिट हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि यहाँ पर चीजें कैसे अपडेटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना वो वाला अकाउंट आपको बताने वाला हूँ जिसमें मैंने अपने पीएफ का विड्रॉ किया। तो ये मेरा पर्सनल खुद का पीएफ का अकाउंट है और उसमें मैंने सारी चीजें पहले अपडेट की, करेक्ट की, और उसके बाद मैंने सक्सेसफुली 7 दिनों के अंदर अपना पीएफ का बैलेंस विड्रॉ किया। तो वो अकाउंट में मैंने क्या अपडेशन किए थे वो आपको बताता हूँ। फिर ये जो अकाउंट है जो है मेरे फ्रेंड का अकाउंट है और इसमें सेम चीजें मैं अपडेट करके आपको बताने वाला हूँ। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें अपडेट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये मेरा पर्सनल पीएफ अकाउंट। तो मैंने सारी चीजें पहले चेंज की और पूरा अपडेट किया, उसके बाद मैंने पीएफ विड्रॉल का प्रोसेस किया और 7 दिनों के अंदर मेरा पीएफ का पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। वो वाला वीडियो भी मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और आपको आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर कंपेयर कीजिए ये जो मेरा अकाउंट है इसे मेरे फ्रेंड के अकाउंट से। तो यहाँ पे देखेंगे यूएन और नेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ तक तो सब ठीक है। यहाँ पर मेरे अकाउंट में आधार पूरा अपडेटेड है और यहाँ पे मुझे वेरीफाइड दिख रहा है। यहाँ पर आधार अपडेटेड नहीं है, तो एक चीज यहाँ पर हम आधार अपडेट करने वाले हैं। पैन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो पैन मेरा यहाँ पे दिख रहा है और ये पैन भी वेरीफाइड दिख रहा है। अब यहाँ पर पैन का वेरिफिकेशन फेल्ड है, तो इसे कैसे वेरीफाई करना है ये भी हम देखने वाले हैं। बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पर मोटा मोटा मुझे क्या चेंज करना है, एक चीज यहाँ पर नाम में करेक्शन है। एक्चुअली मिडिल नेम और फर्स्ट नेम में यहाँ पर स्पेस नहीं है और जो पैन नंबर है उसमें स्पेस है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका नाम आपके पैन नंबर और आधार नंबर से जो है मैच करना चाहिए और स्पेलिंग या स्पेस का भी कोई एरर नहीं होना चाहिए। तो मेरे केस में यहाँ पर स्पेस का एरर है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर चेंज करनी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको नाम चेंज करके दिखाने वाला हूँ, आधार में आपको यहाँ पर अपडेट करके दिखाऊंगा। पैन का वेरिफिकेशन नहीं है, वो क्यों नहीं है, वो नाम की वजह से नहीं वेरीफाइड है। तो नाम जब हम चेंज करेंगे तो ये वेरिफिकेशन भी चेंज हो जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर सही अपडेटेड है, मोबाइल नंबर यहाँ पर सही अपडेटेड है, ईमेल आईडी यहाँ पर ऑफिशियल डला हुआ है, तो ईमेल आईडी भी मैं आपको चेंज करके बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें जो है मैं पूरी अपडेट करके जैसे मैंने मेरे अकाउंट के लिए की थी वो सारी चीजें यहाँ पर मैं करके बताने वाला हूँ। तो आपके पीएफ विड्रॉल में ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसमें ये जो 3 डिटेल्स हैं, आधार, पैन और बैंक, इसको केवाईसी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपका पर्सनल डिटेल के अपडेशन भी कवर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपका केवाईसी का करेक्शन भी कवर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम अपने बेसिक डिटेल्स को करेक्ट कर लेते हैं, फिर हम अपनी केवाईसी पे आएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मैनेज पे जाना है और यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप बेसिक डिटेल पे क्लिक करेंगे आपके लिए ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बॉटम में एक नोट दिया है, इसे ध्यान से देख लीजिए। चेंजेस रिक्वेस्टेड शुड बी एज पर आधार। तो जो भी आप चेंज कर रहे हैं वो आपके आधार के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, आपका जो भी करेक्ट नेम है वो फिल करना है, और आपका जो भी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल कर लेना है। डेटा फिल करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डेटा है वो एज इट इज आधार से मैच करना चाहिए। कुछ भी स्पेलिंग या स्पेस का एरर होगा तो फिर आपको पीएफ विड्रॉल करने में दिक्कत आने वाली है। तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी आप डेटा डालेंगे वो करेक्ट और आधार के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो सबसे पहले हम आधार नंबर डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको एज इट इज डाल देनी है, जो भी आपकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है। फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि आपका आधार नंबर एग्जैक्टली मैच करना चाहिए आधार से। आपका जो नाम है, नाम आपका सेम होना चाहिए आधार में और पैन कार्ड में। इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ भी आपका पैन और आधार में सेम मैच करना चाहिए। यहाँ पे आपको सिलेक्ट एम्प्लॉयर में जो आपका लेटेस्ट एम्प्लॉयर है, तो जो लिस्ट में सबसे पहला एम्प्लॉयर होगा वो आपका लेटेस्ट एम्प्लॉयर होगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर आपने अभी तक 3 या 4 कंपनीज में काम किया है तो आपको लिस्ट में अकॉर्डिंगली 3 या 4 एम्प्लॉयर दिख जाएंगे। इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम होगा वो आपका करंट एम्प्लॉयर होगा, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सारी चीजें प्रॉपर्ली इंश्योर करने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन आपसे ये एक बार कंफर्म करेगा कि आधार नंबर जो आपने डाला है वो करेक्ट है। इसके बाद जो आपने नाम डाला है वो आपका करेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ आपका करेक्ट है, जेंडर और एम्प्लॉयर भी आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपने किस एम्प्लॉयर के थ्रू आप ये चीजें अप्रूव कराने वाले हैं। एक बार फिर से आपको यहाँ पर क्रॉस चेक करके यस पर क्लिक कर देना है। तो ये साइट कभी कभी स्लो काम करता है, तो यहाँ पर आपको वेट करना है प्रोसेस कंप्लीट होने का। आपको बैक स्पेस या रिफ्रेश बटन क्लिक नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा चेंजेस रिक्वेस्टेड सेव्ड सक्सेसफुली, और ये आपका लिस्ट आ रहा है कि आपने जो है आपने इस एम्प्लॉयर के थ्रू आप अपना आधार नंबर और आपका नाम जो है चेंज कराना है। और यहाँ पर प्रेजेंट स्टेटस क्या आ रहा है, पेंडिंग एट एम्प्लॉयर। इतना प्रोसेस करने के बाद आपको अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना है, तो आप अपने एचआर टीम से कांटेक्ट कीजिए। तो आप उन्हें एक फॉर्मल मेल डाल सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है और आप उन्हें अप्रूव कर दीजिए। तो अभी हम होम पेज पे वापस क्लिक करते हैं। होम पेज पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अभी भी आप देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन वैसी ही है जैसे ऑलरेडी थी, अभी इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो भी हमने अभी अपडेशन किया है ये एम्प्लॉयर के पार्ट पे अभी पेंडिंग है। तो अब हम फाइनली देखें तो हमारा यूएन नंबर करेक्ट है, नाम अभी करेक्ट नहीं है पर उसके रिक्वेस्ट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, डेट ऑफ ऑलरेडी करेक्टेड था, जेंडर करेक्टेड था, आधार यहाँ पर अपडेटेड नहीं है पर उसके लिए हम रिक्वेस्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं। पैन नंबर यहाँ पर आपका फेल्ड आ रहा है, क्यों फेल्ड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाम में कुछ मिस्टेक थी, स्पेसिंग का एरर था। तो जैसे ही आपका नाम करेक्ट होगा आपका पैन भी वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ उसके बाद नेक्स्ट आता है बैंक अकाउंट नंबर। तो बैंक अकाउंट नंबर इस केस में करेक्ट है, बट आपको मैं बता दूंगा कि बैंक अकाउंट नंबर आपको चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है उसका प्रोसेस भी मैं आपको आगे बता दूंगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर मेरा करेक्ट है, मोबाइल नंबर अगर आपको चेंज करना है वो प्रोसेस भी मैं कवर करने वाला हूँ। ईमेल आईडी मुझे यहाँ पर चेंज करना है। तो चलिए अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ध्यान देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बैंक अकाउंट नंबर पे लेके जाऊंगा। यहाँ पे फिर अगेन आपको मैनेज में जाना है। अभी हम बेसिक डिटेल्स में गए थे, वहां पर हमने चेंजेस रिक्वेस्ट कर लिए। अभी हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आते हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में देखिए 2 चीजें आ रही हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो ये आपको चेक कर लेना है कि आपका पर्सनल मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और पर्सनल ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट किया है कि अगर आपका कंपनी का ऑफिशियल मोबाइल नंबर और ऑफिशियल ईमेल आईडी है तो अभी तो ये आपके एक्सेस में है। जब आप कंपनी स्विच करेंगे, एम्प्लॉयर चेंज करेंगे, उस केस में आपका ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपका एक्सेस नहीं होगा, तो आपको फिर चेंज करना है। तो मेरे केस में मोबाइल नंबर तो पर्सनल अपडेटेड है, पर यहाँ पर जो ईमेल आईडी है ये ऑफिशियल है। तो यहाँ पर मैं चेंज ईमेल आईडी पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपके तो यहाँ पर आपको अपना न्यू ईमेल आईडी डाल देना है और सेम फिर आपको यहाँ पर री एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर भी चेंज करना है तो आपको मोबाइल नंबर के लिए भी एज इट इज प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो मेरे केस में भी मोबाइल नंबर चेंज नहीं होना है, तो इसे मैं अनटिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर गेट ऑथराइजेशन पिन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो मोबाइल नंबर जो आपके आधार में रजिस्टर होगा, तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। तो ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब एक बार आप होम पे जाके देखिए,
होम पर क्लिक करके हम देख लेते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट हुआ क्या है। तो अभी मैंने जो चेंज किया है वो ईमेल आईडी चेंज किया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ईमेल आईडी जो है वो अपडेट हो चुका है। तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका इंस्टेंटली अपडेट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप मैनेज में हमने अपनी बेसिक डिटेल्स चेंज कर ली, जो भी करेक्शन करना था कर लिया। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारा जो ईमेल आईडी ऑफिशियल था उसे हमने पर्सनल में चेंज कर लिया। अगर आपका मोबाइल नंबर भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं केवाईसी पे। सपोज आपका बैंक अकाउंट नंबर पुराना अपडेटेड है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना करेक्ट बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। आपके बैंक स्टेटमेंट में जो आपका नाम है वो आपको करेक्टली एंटर करना है। आपके बैंक का IFSC कोड जो भी होगा वो आपको एंटर कर देना है। सपोज आपके EPFO में पैन अपडेटेड नहीं है या फिर गलत अपडेटेड है, तो फिर यहाँ पर आपको क्लिक करके आपका पैन नंबर डाल देना है करेक्ट। पैन नंबर में आपका जो नाम प्रिंटेड है वो आपको डाल देना है। इस तरीके से अगर आप आधार में करेक्शन करना चाहते हैं तो आधार पे आपको क्लिक करके आपका आधार नंबर डाल देना है और आपके आधार पे आपका जो नाम प्रिंटेड है वो आपको डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल की लिस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पेंडिंग फॉर अप्रूवल में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी KYC के लिए अप्रूवल नहीं डाल रखा है। तो चल करते हैं पैन के लिए मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल देता हूँ। तो यहाँ पर पैन में सबसे पहले मैं अपना परमानेंट अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। तो आपको बिल्कुल केयरफुली डालना है कि आपकी कोई भी डिजिट गलत नहीं होना चाहिए, स्पेसिंग वगैरह वाला एरर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से फिर आपको नाम डाल देना है। नाम डालते समय आपको ध्यान रखना है आपका मिडिल नेम आपको करेक्टली डालना है। स्पेसिंग का कोई एरर नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग का कोई एरर नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर सेव का आप बटन दबा दीजिए। तो जैसे मैंने अपना पैन अपडेट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए पैन वेरिफिकेशन फेल्ड आ गया। रीजन क्या है? नेम अगेंस्ट UN डज नॉट मैच विद द नेम इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी पैन नंबर पे जो नाम प्रिंटेड है और UN में जो नाम प्रिंटेड है वो अलग है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर जो नाम है उसमें स्पेसिंग का एरर है। तो जो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम के बीच में स्पेस होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है UN में। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल चुकी है नाम के करेक्शन में। तो एक बार ये नाम का करेक्शन अप्रूव हो जाएगा आपके एम्प्लॉयर द्वारा। तो यहाँ पर देखिए स्टेटस क्या रहा है, पेंडिंग एट एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर एक बार इसे अप्रूव कर देगा। UN में ये चेंज जब इफेक्ट में आ जाएगा उसके बाद ही मैं अपना जो पैन है वो वेरीफाई कर पाऊंगा। तो मैं वेट करता हूँ एम्प्लॉयर के अप्रूवल का, और जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है रिकॉर्ड करके मैं आपको इसी वीडियो के साथ सब कुछ बताने वाला हूँ। तो एक ही वीडियो में मैं सारी चीजें कवर कर दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए और आपको अलग अलग वीडियो सर्च नहीं करने पड़े। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर बेसिक डिटेल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि अवेलेबल डिटेल्स क्या है और चेंजेस रिक्वेस्टेड क्या है। EPFO पोर्टल पर आप कोई भी चेंज जब करते हैं तो उसे सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर से अप्रूव कराना होता है। तो मैंने अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट किया और एम्प्लॉयर से मैंने ये वाला चेंज जो है अप्रूव करवा दिया। अब यहाँ पर आप प्रेजेंट स्टेटस में देख सकते हैं एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर आ रहा है। तो एम्प्लॉयर ने तो एक्सेप्ट कर लिया है पर अभी ये आ रहा है पेंडिंग एट PF ऑफिस। तो PF ऑफिस में ये अभी भी पेंडिंग है। अगर मैं होम पेज पे चेक करता हूँ तो नाम अभी भी पुराने तरीके से ही आ रहा है और पेन वेरिफिकेशन भी फेल्ड आ रहा है। एक क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं कि सर एम्प्लॉयर से अपडेट होने में कितना टाइम लगता है। मैंने जिस दिन एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट किया था अपडेट के लिए सेम डे मेरा अपडेट हो गया था। तो जैसे ही आपका एम्प्लॉयर अपने डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आपकी डिटेल्स को एक्सेप्ट करता है EPFO पोर्टल पर इंस्टेंटली उसी समय ये चीज चेंज हो जाती है। क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि सर हमारा एम्प्लॉयर ने बोला है कि हमने अपनी तरफ से अपडेट कर दिया है पर पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, इंस्टेंटली वो जैसे ही करेंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिक्कत आती है आपको PF ऑफिस से अपडेट कराने में। तो जब ये डिटेल्स PF डिपार्टमेंट द्वारा अपडेट कर दी जाएंगी तो उसका नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करके मैं आपको इसी वीडियो के साथ बता दूंगा कि कितने दिनों में मेरा ये जो डिटेल है वो PF डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया। तो आप देखते हैं कितने दिन लगते हैं PF डिपार्टमेंट की तरफ से, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन, मुझे अभी तक नहीं पता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे नाम में जो स्पेसिंग का एरर था वो रेक्टिफाई हो चुका है और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी करेक्ट, जेंडर ऑलरेडी करेक्ट था। आधार नंबर यहाँ पर ऐड नहीं था जो हमने ऐड किया और यहाँ पे आपको वेरीफाई भी दिख रहा है। पैन यहाँ पर ऑलरेडी ऐड किया हुआ था पर इसका वेरिफिकेशन अभी भी फेल्ड आ रहा है, जिसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्योंकि इस केस में PF होल्डर का जो नाम है वो EPFO पोर्टल पर कुछ अलग था और
पैन के रिकॉर्ड्स में यानी इनकम टैक्स रिकॉर्ड में वो नाम कुछ अलग था, उसमें स्पेसिंग का एरर था, जो एरर हम अभी करेक्ट कर चुके हैं। पर ये पहले करेक्ट नहीं था, इसीलिए अभी भी ये फेल्ड बता रहे हैं। तो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आपको इस पैन को कैसे वेरीफाई करवाना है, उसका प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो में आगे समझाने वाला हूँ। बैंक अकाउंट नंबर हमारा ऑलरेडी करेक्ट था, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। मोबाइल नंबर ऑलरेडी करेक्ट था। ईमेल आईडी जो है हमने करेक्ट किया, उसका प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है। तो पहले की सिचुएशन से आपने देखा होगा ये काफी सारी चीजें यहाँ पर करेक्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे केवल एक चीज बची है कि पैन का वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका ये जो पीएफ अकाउंट है ये रेडी हो जाएगा विड्रॉल के लिए। उसके बाद आप कभी भी अपना पीएफ विड्रॉ करेंगे तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आप उसे इस सिचुएशन पर लेके आ जाते हैं। मैं आपको यहाँ से भी चेक करा देता हूँ। मैनेज में जब बेसिक डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो चेंजेस रिक्वेस्ट किए थे आधार को ऐड करने का, और जो नाम है वो भी चेंज किया था। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि एम्प्लॉयर से भी ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी थी और पीएफ ऑफिस से भी ये चीज ओके हो गई। इसी वजह से यहाँ पर आपको ये अपडेटेड दिख रही है। इतना करने के बाद हम अपने पैन को वेरीफाई करवा लेते हैं। पैन को वेरीफाई करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप जा सकते हैं, या फिर आप मैनेज और केवाईसी में जाकर भी इसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपको केवाईसी अपडेट करनी है अपनी या वेरीफाई करनी है, उसमें यहाँ पर सिलेक्ट पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि बिना सिलेक्ट किए आप देखेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी एंटर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर पैन मुझे यहाँ पर वेरीफाई करवाना है, तो पैन पे क्लिक किया और यहाँ पर आपको फिर अपना करेक्ट पैन नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपके जो पैन कार्ड है उस पे आपका जो नाम है वो एग्जैक्टली यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नाम है वो एग्जैक्टली आपकी यूएन डिटेल से मैच करता हो, क्योंकि अगर ये यूएन डिटेल से मैच नहीं करता है, इवन अगर स्पेलिंग एरर है या स्पेसिंग का एरर है, किसी तरीके का भी कोई भी अगर डिफरेंस है, तो वो यहाँ पर अप्रूव नहीं होने वाला है। तो यहाँ से आप मैच कर लीजिए कि ऊपर आपको जो नाम दिख रहा है वही एज इट इज नेम आपके पैन कार्ड पर प्रिंटेड है और वही आपको यहाँ पर डालना है। अब यहाँ पर आपको जो केवाईसी में केवल 3 केवाईसी एंटर करनी होती हैं, एक बैंक, एक पैन और एक आधार। तो आधार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बैंक ऑलरेडी करेक्टेड था। तो अगर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर करेक्ट करना चाहते हैं या फिर आधार नंबर आप वेरीफाई या करेक्ट करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से टिक करके आप भी उसे एंटर कर सकते हैं, और नाम भी आपको फिर आधार के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको बैंक अकाउंट नंबर डालकर बैंक स्टेटमेंट में जो आपका नाम आ रहा है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अगेन ध्यान देना पड़ेगा कि आपका नाम मैच हो रहा हो ईपीएफओ पोर्टल की डिटेल्स से। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो यहाँ पर आपने पैन जो है इस नाम से और ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर है, और ये जो है अप्रूव कौन करेगा, आपका एम्प्लॉयर। तो आपका करेंट एम्प्लॉयर को इसको अप्रूव करना होता है। जैसे ही वो अप्रूव करेगा ये डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली वहाँ पर वेरीफाइड बताने लगेगा। तो मैं वापस होम पेज पे आ जाता हूँ। अब देखिए पैन यहाँ पर अभी भी फेल्ड बता रहा है। अब होगा ये कि आपका एम्प्लॉयर अब इसे चेक करेगा कि आपने जो डिटेल डाली है, आपने जो नाम डाला है और पैन नंबर डाला है, ये एग्जैक्टली उनके पास जो रिकॉर्ड्स हैं उससे मैच होता है या नहीं होता है। अगर वो मैच होता होगा तो उसे अप्रूव कर देगा, और अप्रूव करने के बाद यहाँ पर आपका पैन जो है वेरीफाइड दिखाने लगेगा। तो इतना करने के बाद आपको अपने एम्प्लॉयर से यानी एचआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आपने ये जो डिटेल है ये चेंज की है, काइंडली उसे वो अप्रूव कर दें। तो अप्रूव होने के बाद आगे फिर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर पोर्टल पर उसका क्या इफेक्ट आता है। तो अभी के लिए फिर से मैं वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, पैन नंबर को ईपीएफओ पोर्टल पर अपडेट करने के बाद मैंने अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट किया उसे अप्रूव करने के लिए, और नेक्स्ट डे पर एम्प्लॉयर ने उसे अप्रूव कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज पैन भी मेरा यहाँ पर वेरीफाइड दिखा रहा है। तो ये जो पैन यहाँ पर आपको वेरीफाइड दिख रहा है, ये मैं आपको यहाँ पर मैनेज केवाईसी में जाकर भी चेक करा देता हूँ। तो जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके कि केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल में मुझे यहाँ पर पैन दिख रहा था, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। और यहाँ पर आप सबसे नीचे देखेंगे तो आपको पैन दिखेगा। पैन यहाँ पर आपको 2 बार दिख रहा है। एक बार नाम में मिसमैच होने की वजह से वो वेरीफाइड नहीं हुआ था, पर सेकेंड टाइम जब हमने नाम में करेक्शन किया तो वो हमारा वेरीफाइड हो गया, और इसी वजह से यहाँ पर होम पेज पर ये हमें वेरीफाइड दिख रहा है। तो ओरिजिनली जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पर नाम में करेक्शन था, आधार यहाँ पर अपडेटेड नहीं था, आधार को हमने अपडेट करके वेरीफाइड कराया। पैन का वेरिफिकेशन फेल्ड था तो हमने अपने नाम में करेक्शन करके पैन को भी वेरीफाइड कराया, फिर से अप्लाई करके इस तरीके से हमने ईमेल आईडी भी करेक्ट की। तो आप यहाँ से जो भी डिटेल्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, जो मेथड मैंने आपको बताया है, और ये मेथड आपका 100% वर्क करता है। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी प्रोसेस बताई है वो मैंने आपको एक्चुअली लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाई है। तो यहाँ पर ऐसी एक भी डिटेल नहीं है जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा समय जरूर लगता है,
तो दोस्तों मैंने इस एक वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे आप सारे डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, फिर उसका पूरा प्रोसेस फ्लो मैंने आपको बताया। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने पूरे 30 दिन का वेट किया है, यानी जब तक डिटेल्स अपडेट नहीं हुई तब तक मैंने इसका वेट किया। और आप देख सकते हैं इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में रिकॉर्ड किया है और इन तीनों पोर्शंस को मर्ज करके एक वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पर अपडेट किया है, ताकि आप ईपीएफओ पोर्टल पर डिटेल्स प्रॉपर्ली अपडेट कर सकें और आपको अपनी हार्ड अर्न, अपने खून पसीने का जो पैसा है वो निकालने में कोई परेशानी नहीं हो। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी काफी आसानी हो जाएगी उनका पीएफ विड्रॉ करने में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।